को लेकर बदल गया था, अब डीएस्केलेशन भी हो गया उसको लेकर। जी बिल्कुल, बात यह है कि चीन, भले ही चीन और भारत के संबंध थोड़ा मजबूत हो रहे हों या बेहतर हो रहे हों, जिसकी उम्मीद की जा रही है, और कैलाश मानसरोवर यात्रा हम शुरू करने की बहुत जल्द उम्मीद है, लेकिन ये बात है कि चीन और भारत के बीच जो है अभी भी जिसको डेफिसिट कहते हैं कि विश्वास की कमी है, जो आपस में एक म्यूचुअल एक तरह से जो ट्रस्ट होना चाहिए उसमें थोड़ा कमी लगती है। और जिस तरह से हमने देखा है कि पाकिस्तान को लेकर हमेशा चीन बहुत मजबूत एक स्तंभ की तरह उसके साथ खड़ा रहा है। हम ये भी जानते हैं कि रशिया जैसे हमारा मजबूत दोस्त है और चीन का भी रशिया बहुत मजबूत दोस्त है, तो उसी तरह पाकिस्तान को बहुत फेवर करता रहा है। उसकी बहुत सारी योजनाएं वहां पर चल रही हैं, सीपैक हो या तमाम चीन की जो योजनाएं हैं। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को भी एक तरह से चीन नाराज नहीं करना चाहेगा, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, भारत इतना बड़ा बाजार है, हमने देखा है कि भारत में चीन का इतना बड़ा 110-20 बिलियन डॉलर का बिजनेस एनुअल हो रहा है, और भारत जो है एक डेमोक्रेसी। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें ना, तो जैसे यूएनएससी का जिसका मैंने जिक्र किया, पहलगाम और द रेजिस्टेंस फोर्स का नाम जैसे ही हटा दिया, उसके बाद वहां पाकिस्तान में लोग खुश हो गए। वहां पर उनके जो नेता है वहां की असेंबली में भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए, खुशी मना रहे थे कि देखिए हमने नाम हटवा दिया। जरा एक बार वो रिएक्शन सुनवा देते हैं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजों की वजह से वहां पर लगता है कि देखिए हमको भारी जीत मिल चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली स्थिति में। जरा एक बार उनकी रिएक्शन देख लेते हैं, क्या रिएक्शन आया था उसको लेकर। खुशी जताई गई, टेबल थपथपा के। इसी की बात मैं कर रहा था, क्योंकि तब चाइना ने सपोर्ट किया, उसके सपोर्ट से यह बात हो पाई। अनिल पांडे, बात है, पाकिस्तान उस मुद्दे को जरूर उठाना चाहेगा, क्योंकि जिस तरह से भारत ने उस पर तमाम आरोप लगाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो मंच पर पाकिस्तान घिरा नजर आ रहा है, तो ऐसे में अगर एक छोटा सा भी इसको सपोर्ट मिल जाता है तो अपने देश में तो जरूर संसद में इस बात को बताना चाहेंगे कि हम निर्दोष हैं, क्योंकि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं पाकिस्तान पर। अशोक सज्जनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका संपर्क इससे पहले नहीं हो पा रहा था। आपने सुना कि क्या कहा जा रहा है पूरे ग्लोबल कम्युनिटी में। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं आज की स्थिति में कि जो बयान आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ आपके साथ में खड़े हैं, लेकिन जब भी यूएन में कोई रिजोल्यूशन की बात आती है, पाकिस्तान अड़ जाता है तो उसको चाइना से सपोर्ट हो जाता है। एफएटीएफ की बात आती है तो उसको लेकर हमें अभी भी चर्चा करनी पड़ रही है। डायरेक्ट एक्शन की बात आती है तो अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि कहां पर कौन किस तरीके से खड़ा होगा। क्या हम यह उम्मीद अब दुनिया से कर सकते हैं, या हम अपने अकेले के दम पर ही अभी हमें ये सारी चीजें देखनी होगी? क्या चाइना से भी कोई उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि अशोक पांडे तो कह रहे हैं कि भारत बड़ा मार्केट है, टैरिफ वॉर चल रहा है, इसके लिए भारत की तरफ देखा जा रहा है, तो ऐसी सूरत में भारत के साथ चीन खड़ा हो सकता है। अशोक जी। जी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, दो बात मैं इसमें कहना चाहूंगा। पहली बात, ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो ग्लोबल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ भी कहती रहे, देखिए भारत की अपनी अगर संप्रभुता पर किसी ने वार किया है तो उसको बचाने का पूरा जिम्मा हमारा है। अब पूरी दुनिया का जिम्मा नहीं है वो, तो इसीलिए दुनिया कुछ भी कहती रहे, पूरी दुनिया कुछ भी कहती रहे, जो हमको करना है वो हमको करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए जो यूएन रेजोल्यूशन क्या है, अमेरिका क्या कह रहा है, यूरोप क्या कह रहा है, यूके क्या कह रहा है। पहली बात, जो हमको करना है हमको करना चाहिए, और मैं ये समझता हूं जैसे 1971 में हमने किया। जी बिल्कुल, जैसे हमने किया। और जो देखिए 26/11 में पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी थी, हमने कुछ नहीं किया। अभी भी जब पुलवामा में, बालाकोट में किया, उरी में जब किया, देखिए जब दुनिया देखेगी जो भारत ने अपना जो काम करना है उसको कार्यान्वित किया है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास और कोई चारा नहीं रहेगा। इट विल हैव टू स्टैंड विद काउंटर टेररिज्म। जिसने आतंकवाद के विरोध में जो एक्शन लिया है, उसको पूरी दुनिया उसके साथ ही खड़ी रहेगी। दूसरी बात देखिए, जहां तक चीन की, मैं नहीं समझता हूं जो चीन भारत के साथ आने वाला है, और चीन को साथ में लेने का तो हमको बिल्कुल कभी सोचना भी नहीं चाहिए। चाइना इज नॉट अ फैक्टर, हमारी डिसीजन मेकिंग में चाइना बिल्कुल भी फैक्टर नहीं है। तीसरी बात, अमेरिका हमेशा भारत के साथ आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा रहेगा। आपको मालूम है, जो जब 2017 में भी प्रधानमंत्री मोदी गए थे, और राष्ट्रपति ट्रंप पर्टिकुलरली भारत के साथ खड़े रहेंगे। 2017 में आपने देखा है, जब प्रधानमंत्री मोदी जून 2017 में गए थे, उन्होंने वहां पर, राष्ट्रपति ट्रंप ने अनाउंस किया था, हम आपको सैयद सलाहुद्दीन, वहां का जो टेररिस्ट
पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है वो हम आपके हवाले कर रहे हैं। इस बार ही गए, उन्होंने कहा हमने तबाह राना को आपके हवाले कर रहे हैं। आपको याद होगा 1 जनवरी 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 जनवरी साल का पहला ट्वीट जो भेजा था, वो कहा था जो पाकिस्तान को हमने 33 बिलियन डॉलर दिए हैं जिससे कि वो आतंकवाद से जूझ सके, पर वो समझते हैं हम बेवकूफ हैं और वो उन्हीं आतंकियों को सहारा देते हैं, शह देते हैं जिनको हम तलाश कर रहे हैं। यही तो ग्लोबल रियलाइजेशन कहीं ना कहीं हुआ 26/11 के बाद में, जब सीधे तौर पर एक जिंदा आतंकी भारत के कब्जे में आ गया और जब कसाब का वीडियो दुनिया के सामने आया तब उससे साफ हो गया कि कैसे कराची में बैठ के यहां पर आतंकी हमला कैसे करना है उसका मार्गदर्शन किया जा रहा था। और इसीलिए कई बार लोग कहते हैं पिछले 3 साल में जी, जल्दी से अशोक जी, मेरे साथ बाकी लोग भी है जी, मैं एक शब्द इसमें और जोड़ना चाहूंगा। जो देखिए उसी समय 2011 में ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया, कहां मारा गया, तो ये पूरी दुनिया को मालूम है। तो इसीलिए हमको जो दुनिया हमारे साथ है, नहीं साथ है, हमको अपना निर्णय लेना चाहिए, हमको उसको पूरा करना चाहिए। और आखिरी बात, जो ये इसकी गीदड़ भभकी है न्यूक्लियर वेपन्स की, वो हमने उरी में भी देख ली, वो हमने बालाकोट में भी देख ली। वो जो इसकी गीदड़ भभकी है उसको हमने जो उसको वो ब्लैकमेल करने का पहले 2 दिनों में वही बात की जा रही थी कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भी ये सब कर सकते हैं। और आज की स्थिति में अमेरिका से गुहार लगाई जा रही है कि आप बीच बचाव करिए ताकि युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। मामला हमेशा बदलता रहता है, लेकिन बेनी बेंजामिन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। क्या आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो होता है वो मामला अलग है, ये पूरे 2 अलग देश है। यहां पर युद्ध होता है तो उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट्स भी काफी बड़ी संख्या में होंगे। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि दुनिया इस तरीके की आर्म कॉन्फ्लिक्ट में बीच बचाव करने में नहीं आती है। 3 साल से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन कोई भी बीच बचाव के लिए उतरने को तैयार नहीं है। उसी तरीके से हमने देखा कि इजराइल कई बार दुनिया के बारे में सोचे बिना जो उनको लगता है वो करते हैं। म्यूनिक ओलंपिक्स को लेकर जिस तरीके से मोसाद ने अटैक किया, एलिमिनेट कर दिया, जो अमित शाह कह रहे थे कि चुन चुन कर मार दिया। क्या भारत से यही उम्मीद है आज की स्थिति में और कोई बीच में नहीं आएगा? इसमें आर्म कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं, आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं। बेनी बेंजामिन, नमस्कार। एक्चुअली ये तो वॉर नहीं है, दिस इज वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। जो इजराइल भी कर रहा है वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। हम लोग क्या वॉर नहीं कर रहे किसके साथ? जो टेररिज्म चालू है उसको हम लोग बर्बादी करने के लिए तैयार है। जो इंडिया पर जो टेररिज्म अटैक हो गया, इंडिया बोल रही नहीं है कि हम लोग को वॉर करना है पाकिस्तान के साथ, बट उन लोग बोल रहे हैं कि वी विल टच द टेररिज्म वेरेवर दे आर इन पाकिस्तान। आई मीन दिस इज द वे दैट ऑल द कंट्रीज मस्ट हैव। एक बात और मैं बोल सकता हूं कि टेररिज्म में ऑल द वर्ल्ड इज नॉट टेकिंग इट सीरियसली। Terrorism is supposed to take very serious, and if the people will not take it seriously, this will happen not only in India, it will happen tomorrow in UK, day after tomorrow in Germany, it will happen in USA, and it will happen anywhere else. We are, of course, fighting against terrorism. See, we have peace with Jordan, we don't have any fights. You can see we have. तो आपको नहीं लगता कि ये 2 देशों के बीच में युद्ध होगा? आपको लगता है कि ये सिर्फ टेरर के खिलाफ जो हमला किया माना जा रहा है, उस तरीके से आप उसको देख रहे हैं? आप ये 2 देशों का युद्ध नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आखिरकार एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया जाएगा अगर किस तरीके का हमला होता है।